नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर सीजी मार्क और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो शुरुआत होती है रात के गहरे सन्नाटे में, जब घनश्याम पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाते हुए कोई मंत्र बोल रहा था। त्रयोसमतिकोम प्रेत वनम मुंज रूपम बंध मुक्त। जल चढ़ाने के बाद उसने अपनी कलाई का रक्षा सूत्र उतार कर पीछे फेंक दिया और कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर चलने पर उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। पीपल के पेड़ से एक बच्चे जैसी आकृति उतरकर उसके साथ चलने लगी। छोटा काला शरीर, गहरी लाल आंखें और सिर पर मोटी शिखा। घनश्याम ने डरते हुए अपने आप से कहा, गुरुजी ने कहा था पीछे मुड़कर नहीं देखना, मैं नहीं देखूंगा। लेकिन वो आवाज उसके बदन में सिहरन पैदा कर रही थी और आखिरकार घनश्याम ने पीछे देख ही लिया। वहां कोई नहीं था। घनश्याम डरा हुआ गांव की ओर भागा, मगर इस बार वह काली परछाई उसके कंधे पर बैठी थी। यह कहानी उस वक्त की है जब मेरी उम्र 26 साल की थी। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने नाना जी के गांव जाता था। मेरा दोस्त मनोज अपने दादाजी और चाचा चाची के साथ रहता था। एक रात हमने देखा कि घनश्याम चाचा कहीं से वापस आए थे। उनके दादाजी गुस्से में बोले, जिस शक्ति को तू साधने की कोशिश कर रहा है वो इस खानदान का सर्वनाश कर देगी। घनश्याम चाचा बोले, मैं इस हवेली के हिस्से नहीं दूंगा, उसके लिए मैं जो कर सकता हूं करूंगा। रात में मनोज ने मुझे अपने घर रुकने को कहा। हम हवेली के अगले हिस्से में लेट गए। आधी रात को मुझे जोर की प्यास लगी। मैं उठकर पानी लेने गया। हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। तभी मैंने घनश्याम चाचा की आवाज सुनी, मेरा पीछा छोड़ दे, चला जा यहां से। तभी एक बच्चे के हंसने की आवाज आई। मैं डर गया और मैंने आवाज लगाई, कौन है? तभी मुझे बरामदे में खेलता हुआ एक बच्चा दिखाई दिया। काला शरीर, लाल आंखें, सिर पर चुटिया। उसे देखकर मैं डर गया और वापस भागने की कोशिश की। बच्चा अचानक मेरे सामने आ गया। उसके चेहरे और हाथों पर खून लगा था। उसने हंसते हुए अपना बड़ा सा मुंह खोला और मेरी चीख निकल गई। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था और मनोज के दादाजी और चाचा चाची खड़े थे। तांत्रिक ने बताया कि घर में मुंजा प्रेत का वास है। मनोज के दादाजी ने तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, मुंजा प्रेत को काबू में करना आसान नहीं, वह बहुत जिद्दी होता है। अगले दिन मनोज ने मुझे बताया कि उसके चाचा ने जायदाद की लालच में मुंजा प्रेत को घर में बुला लिया था। मेरे नाना जी ने मुझे बताया कि मुंजा प्रेत ब्राह्मण पुत्र होते हैं जो मुंडन या जनेऊ संस्कार के 10 दिन के भीतर मर जाते हैं। वे बहुत ताकतवर होते हैं और अपनी 7 पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ते। कुछ समय बाद मनोज के चाचा चाची हवेली में मरे हुए मिले। मनोज और उसके दादाजी हवेली छोड़कर अंबाला चले गए। हवेली को तंत्र मंत्र से बांध दिया गया, लेकिन कहते हैं कि आज भी रात के वक्त उसमें से बच्चों के खेलने और हंसने की आवाजें आती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।